हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका अपने ही चैनल एंक्यूज एकेडमी में। और आज हम डेटा हैंडलिंग वाले चैप्टर से जो टॉपिक कवर अप करेंगे वो है मोड। पिछले वाले लेक्चर में मैंने आपको मीन निकालना बताया था किसी भी गिवन पर्टिकुलर डेटा का। आज हम पढ़ेंगे मोड और मीडियन के बारे में। ठीक, तो मोड बेसिकली क्या होता है? कुछ भी नहीं होता, सिर्फ आपको इतना समझना है जो भी आपके पास डेटा गिवन है, जो भी ऑब्जर्वेशन आपके पास गिवन है, उस ऑब्जर्वेशन या उस डेटा में जो वैल्यू सबसे ज्यादा बार आए, ऑब्जर्वेशन में जो वैल्यू सबसे ज्यादा बार आए वही उस डेटा का मोड होता है। ठीक, जैसे कि एक एग्जांपल मैंने लिया है यहाँ पर, फाइंड द मोड ऑफ द गिवन सेट ऑफ नंबर्स 1,1,2,4,3,2,1,2,2,4। ठीक, तो आपको इस गिवन डेटा का मोड निकालना है। ठीक, तो इसके लिए आप क्या करेंगे? इसके लिए आप सबसे पहले जो ये हमारे पास ऑब्जर्वेशन दे रखी है, इसमें जो नंबर्स रिपीट कर रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, उनको हम एक साथ लिख लेते हैं। ठीक, उसके लिए हम लिखते हैं अरेंज द डेटा। डेटा को अरेंज करेंगे तो 1 1 और 1, फिर 2 2 2 और 2, फिर 3 और देन 4 और 4। अब आप देख लीजिए इस डेटा के अंदर सबसे ज्यादा बार कौन सा नंबर आ रहा है। 1 जो है वो 3 बार आ रहा है, 2 जो है वो 4 बार आ रहा है, 3 सिर्फ एक ही बार आ रहा है और 4 जो है वो सिर्फ 2 बार आ रहा है। इसका मतलब इस डेटा का मोड क्या होगा? मोड ऑफ द डेटा 2। क्यों? क्योंकि 2 जो है वो हमारा 4 बार आ रहा है, 4 टाइम्स। ठीक, तो इस डेटा का मोड क्या होगा? 2। ठीक, अब एक अगला इसके अंदर जो क्वेश्चन बनेंगे आपके वो इस तरीके से बनेंगे कि मोड आपको किसी लार्ज डेटा का निकालना है। मोड ऑफ ए लार्ज गिवन डेटा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? इसके लिए आप इस्तेमाल करेंगे टेबल का फॉर्म। ठीक, टेबुलेटेड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। अब टेबुलेटेड फॉर्म क्या होती है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। टेबुलेटेड फॉर्म का मतलब है कि आपको डेटा को टेबल के अंदर अरेंज करना है। क्या बताया मैंने? डेटा को टेबल के अंदर अरेंज करना है। डेटा को टेबल के अंदर अरेंज करना है, ये हमारा टेबुलेटेड फॉर्म है। अब उस डेटा को अरेंज कैसे करना है? हमें मोड की बात चल रही है, तो इसका मतलब जो भी गिवन पर्टिकुलर डेटा है उसमें जो वैल्यूज हैं, उसमें जो नंबर्स हैं वो बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो हमें वो नंबर की रिपीटेशन को काउंट करना है और उसको फिर हमें टेबुलेटेड फॉर्म में यूज करना है। और दूसरी चीज इसके अंदर ये है कि हमें टैली मार्क्स का इस्तेमाल करना है। अब ये टैली मार्क्स क्या होते हैं भाई? टैली मार्क्स ये होते हैं बेटा कि जैसे कि मुझे 4 नंबर को शो करना है टैली मार्क्स के थ्रू, तो मैं इस तरीके से शो करूंगा 1 2 3 4। अब मुझे 5 नंबर को शो करना है टैली मार्क्स के थ्रू, तो मैं किस तरीके से शो करूंगा? 1 2 3 4 देन 5। टैली मार्क्स में एक बात याद रखना है कि 4 लाइनों से ज्यादा लाइन हम नहीं खींच सकते। 3 को शो करना है तो मैं कैसे करूंगा? 1 2 3। मान लीजिए कि आपको अगर 8 को शो करना है तो आप कैसे करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी तरीके से आप आगे वाला जो आपको डेटा मिलेगा वो आपको अरेंज करना है। ठीक, तो एक क्वेश्चन करते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर, एक एग्जाम्पल है मेरे पास, वो दिखाता हूं मैं आपको। फॉलोइंग आर द मार्जिन ऑफ विक्ट्री इन फुटबॉल मैचेस ऑफ ए लीग। किसी फुटबॉल की मैच के लीग में ये मार्जिन है विक्ट्री का। ठीक, कि मतलब पहले वाले मैच में हमें इतनी मार्जिन मिला, फिर इतना मिला, फिर इतना मिला, फिर इतना मिला, फिर इतना मिला। ठीक, तो हमें क्या बताना है? फाइंड द मोड ऑफ दिस डेटा। अच्छा, इन क्वेश्चनों की एक मैं खासियत आपको और बताता हूं कि आपको पूरा क्वेश्चन समझने की ज्यादा जरूरत नहीं है। अगर आपके समझ में नहीं आ रहा है लेकिन आपको इतना पता है कि डेटा गिवन है और मोड पूछा है, और आपको पता है कि मोड कैसे निकालते हैं। मोड जो होता है वो जो नंबर डेटा के अंदर सबसे ज्यादा बार आया है वो हमारा क्या है? वो हमारा है मोड। ठीक, तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है। देखिए, आप इस डेटा के अंदर 1 जो है वो आपको काफी बार दिखाई देता होगा, इसी तरीके से 2 भी काफी बार दिखाई देता होगा, 3 भी काफी बार दिखाई देता होगा, 4 भी काफी बार दिखाई देता होगा, 5 भी काफी बार दिखाई देता होगा और 6 भी काफी बार दिखाई देता होगा। तो इसका मतलब ये है कि इस डेटा के अंदर कुल मिला के 6 नंबर आ रहे हैं
1 2 3 4 5 6। हमें इसी चीज को अरेंज करना है टेबल के अंदर कि कौन सा नंबर कितनी बार आ रहा है। जब वो टेबल के अंदर अरेंज हो जाएगा तो हम इजीली निकाल पाएंगे कि हमारे डेटा का मोड क्या है और क्या होगा। ठीक, तो इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन उतारने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको अभी दिखाया है। आप जो है वो स्क्रीनशॉट लेके क्वेश्चन को देख सकते हैं और ये एनसीईआरटी की बुक से मैंने एग्जाम्पल लिया है। ठीक, तो टेबल बनाने के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, जो ये डेटा गिवन है वो किस चीज का गिवन है, ये है मार्जिन ऑफ विक्ट्री। तो पहला वाला जो कॉलम बनेगा वो जो डेटा है हमें जिस चीज का डेटा दे रखा है वो वाला कॉलम बनेगा। दूसरा वाला बनेगा हमारा टैली मार्क्स का, जो हमें टैली मार्क्स लगाना है, मतलब कि कौन सा नंबर कितनी बार आ रहा है। और फिर हमें उन वो टैली मार्क्स हमने कितने लगाए हैं, यानी कि नंबर ऑफ मैचेस, क्योंकि मैचेस की बात हो रही है ना इसके अंदर, नंबर ऑफ मैचेस। पहला कॉलम बन गया इसका, दूसरा बन गया टैली मार्क्स का, और तीसरा बन गया हमारा नंबर ऑफ मैचेस का। ठीक, तो देख लीजिए जो 1 नंबर है वो कितनी बार आ रहा है, वो आ रहा है टोटल 9 बार। आपको इसके टैली मार्क्स बनाना है, तो टैली मार्क्स 9 के कैसे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 2 नंबर कितनी बार आ रहा है, 2 नंबर आ रहा है 14 बार। 14 का आप कैसे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक, 3 नंबर हमारा कितनी बार आ रहा है, 3 नंबर आ रहा है 7 बार। 1 2 3 4 5 6 और 1 7। ठीक, 4 नंबर हमारा कितनी बार आ रहा है, 5 बार। 1 2 3 4 5। 5 नंबर हमारा कितनी बार आ रहा है, 3 बार। 1 2 3। उसी तरीके से 6 नंबर हमारा कितनी बार आ रहा है, टोटल 2 बार, तो ये 2। 1 नंबर आ रहा है हमारा 9 बार। 2 नंबर आ रहा है हमारा 14 बार। 3 नंबर आ रहा है हमारा 7 बार। 4 नंबर आ रहा है हमारा 5 बार। 5 नंबर आ रहा है हमारा 3 बार और 6 नंबर आ रहा है हमारा 2 बार। तो आप आराम से देख सकते हैं इस डेटा के अंदर कि कौन सा नंबर कितनी बार आ रहा है, और सबसे ज्यादा हमारा 2 नंबर जो है वो 14 बार आ रहा है। ठीक, इस डेटा का मोड क्या होगा, मोड ऑफ दिस डेटा इक्वल टू 2। ठीक, तो बहुत आसान है। एक क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है, 1 2 क्वेश्चन और करा दूंगा, बाकी आपको करना खुद ही है। ठीक, देखिए टीचर का काम होता है आपको समझाना, गाइड करना। आपका काम क्या होता है, उसको अच्छे से समझना और उसको प्रैक्टिस करना। ठीक, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। ऐसा नहीं होगा कि आप रात को सो और सुबह को जब उठे तो आप सोचे कि आपको मैथ्स आ गई या कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट आ गया। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी, दिन रात मेहनत करना पड़ेगी, तब आप उसके एक्सपर्ट बनेंगे, तब आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। ठीक, तो अगला क्वेश्चन करते हैं। मोड तो मैंने आपको बता दिया। अब अगला जो टॉपिक है हमारा वो है हमारा मीडियन। अब मीडियन भी समझ लेते हैं। ये 3 चीजें होती हैं डेटा हैंडलिंग वाले में, एक तो होता है हमारा मीन, और एक होता है मोड, और एक होता है हमारा मीडियन। तो ये मीडियन क्या होता है जरा देख लेते हैं इसको भी। मीडियन क्या होता है, गिवन डेटा की वैल्यूज में से बीच वाली वैल्यू। ठीक, मीडियन क्या होता है, गिवन डेटा की वैल्यूज में से बीच वाली वैल्यू, क्योंकि जो डेटा है उसके अंदर वैल्यूज दे रखी हैं, उन वैल्यूज का बीच वाला जो वैल्यू है वो हमारा होगा मीडियन। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम सबसे पहले अरेंज करते हैं डेटा को, अरेंज डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। डेटा को अरेंज करते हैं, उसके बाद फाइंड mid value of this data, and by this we got find median of data। बात समझ में आ रही है ना। क्या करना है आपको, आपको सबसे पहले जो भी आपको गिवन वैल्यूज हैं, जो भी आपको गिवन डेटा है, उसको असेंडिंग ऑर्डर में जो है वो अरेंज कर लीजिए। उसके बाद आप आसानी से देख सकते हैं कि कौन सी वैल्यू जो है वो बीच में आ रही है एग्जैक्टली, और वही आपका क्या हो जाएगा, वही आपका हो जाएगा मीडियन। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसके अंदर हम।
एग्जाम्पल लेता हूं एक, मेरे पास डेटा है, ये पूछ रहा है कि फाइंड द मीडियन ऑफ दिस डेटा। डेटा क्या है भाई? 24, 36, 46, 17, 18, 25, देन 35। ठीक, तो मैंने आपको क्या बताया था? सबसे पहले आप अरेंज करिए डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में। अरेंज द डेटा, डेटा को जब अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, सबसे असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि सबसे छोटी वैल्यू पहले और सबसे बड़ी वैल्यू बाद में, यानी कि छोटे से बड़े की तरफ जाना है। तो सबसे छोटा नंबर है मेरा इसके अंदर 17, फिर 18, 24, 25, 35, देन 36, देन 46। ठीक, अब आप गिन लीजिए टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7। तो भाई 3 इधर से और 3 इधर से, ये वाला बचा मेरा बीच का नंबर। यही मेरा क्या हो गया? मीडियन ऑफ दिस पर्टिकुलर डेटा, मीडियन ऑफ दिस डेटा। तो बड़ा कंफ्यूजिंग है ये, थोड़ा सा याद रखना है आपको कि मीन, मीडियन और मोड क्या होता है। मोड का मतलब होता है कि डेटा के अंदर जो नंबर सबसे ज्यादा बार आए वो मोड हो गया। मीडियन का मतलब क्या हो गया? डेटा का जो वैल्यूज बीच वाली है वो मीडियन हो गया। और मीन निकालने के लिए सबका सम करते हैं और उसको डिवाइड कर देते हैं टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज से। ठीक है, तो क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। हमारे पास क्वेश्चन है कुछ इसके। पहला वाला क्वेश्चन है, the scores in mathematics test out of 25 of 15 students is as follows। इसका मतलब ये है कि मैथमेटिक्स में कोई टेस्ट हुआ था, उसमें 15 स्टूडेंट्स के नंबर दे रखे हैं हमें, और वो नंबर टोटल 25 में से है। ठीक, तो वो नंबर क्या है? मेरे पास डेटा है, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन उतार रहा हूँ। 19, 25, 23, 29, 20, 15, 10, 5, 16, 25, 20, 24, 12 और 20। ठीक, ये मेरे पास गिवन डेटा है। मुझे क्या निकालना है? मुझे इसका मोड निकालना है और मीडियन निकालना है। मोड फाइंड आउट करना है और मीडियन फाइंड आउट करना है। फिर मुझे बताना है क्या ये दोनों सेम हैं या नहीं है। मोड और मीडियन क्या इस डेटा का सेम है या नहीं है। ठीक, तो सबसे पहले मैं मोड निकालूंगा। मोड निकालने के लिए जो वैल्यूज मेरी एक सी है, मैं उनको एक साथ लिख लूंगा। तो देखिए इसके अंदर 19 है, तो 19 क्या 19 क्या एक से ज्यादा बार आ रहा है? 19 देखिए, 19 एक से ज्यादा बार नहीं आ रहा है, तो मैंने ऐसे ही लिख लिया। 19 के बाद देखिए 25, क्या 25 आ रहा है? एक बार आ रहा है, दो बार आ रहा है, एक बार देन दो बार। 23 क्या, और अब 23 क्या आ रहा है? 23 सिर्फ एक बार आ रहा है। फिर 20 देखिए कितनी बार आ रहा है? एक, दो, तीन, चार, यानी कि टोटल जो है वो चार बार आ रहा है 20। 15 देखिए कितनी बार आ रहा है? एक, 15 सिर्फ एक बार आ रहा है डेटा के अंदर। फिर आप देखिए 10 कितनी बार आ रहा है? 10 भी एक बार आ रहा है। उसके बाद देखिए 5 कितनी बार आ रहा है? 5 एक बार आ रहा है। उसके बाद देखिए 16 कितने बार आ रहा है? 16 भी एक बार आ रहा है। उसके बाद देखिए 25 एक बार, यहाँ 25 तो मैंने लिख लिया, 20 भी लिख लिया, और 24 एक ही बार आ रहा है। फिर 12 भी एक ही बार आ रहा है। ठीक, गिन लीजिए कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। एक नंबर कम बैठ रहा है हमारा। कौन सा नंबर कम बैठ रहा है देखना पड़ेगा। 9 रह गया शायद हमारा। 9 ये बीच में रह गया। 9 हमारा सिर्फ एक ही बार आ रहा है, तो मैंने यहाँ इसको लिख लिया। अब आप बताइए मोड, इसका, इस डेटा का मोड कैसे निकालेंगे? जो वैल्यू सबसे ज्यादा बार आ रही है। 19 तो एक बार आ रहा है, नहीं हो सकता। 25 दो बार आ रहा है। 23 एक बार आ रहा है। 20 चार बार आ रहा है, और 20 ही चार बार आ रहा है। इसका मतलब इस डेटा का मोड क्या होगा? मोड होगा इसका, मोड ऑफ द डेटा
20। अब हम मीडियन कैसे निकालेंगे? मीडियन निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मीडियन निकालने के लिए मुझे अरेंज करना पड़ेगा डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में, अरेंज डेटा। और असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए सबसे छोटा नंबर पहले लिखना पड़ेगा, यानी कि 9, फिर 12, 12 एक ही बार आ रहा है, 12 के बाद 12 के बाद आ रहा है मेरा, 9 के बाद आ रहा है 10, 10 एक ही बार आ रहा है, 10 के बाद आ रहा है मेरा 12 एक बार आ रहा है, 12 के बाद आ रहा है 16, नहीं 12 के बाद 15। थोड़ी सी मेहनत है इसके अंदर, मेहनत तो करना पड़ेगी भाई, नहीं तो क्वेश्चन कैसे करोगे आप। 9 के बाद 10, 10 के बाद 12, 12 के बाद 15, 15 के बाद 16, 16 के बाद 19, 20 फिर 4 बार आ रहा है, 20 के बाद 21, 22, 23, 23 एक बार आ रहा है, 24 एक बार आ रहा है, 25 दो बार आ रहा है। गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 चीजें हैं। एक चीज कम हो गई है इसके अंदर से, वो चीज कम क्या हुई है? 9 भी ले लिया, 10 भी ले लिया, 10 एक ही बार आ रहा है, 12 कितनी बार आ रहा है? 12 एक बार आ रहा है, 15 कितनी बार आ रहा है? 15 भी एक बार आ रहा है, 16 कितनी बार आ रहा है? 16 भी एक बार आ रहा है, 19 कितनी बार आ रहा है? 19 भी एक बार आ रहा है, 20 1 2 3 4, 1 2 3 4 बार आ रहा है, 23 कितनी बार आ रहा है? एक बार आ रहा है, और 24 एक बार आ रहा है, 25 दो बार आ रहा है। तो कम क्या रह गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ 5 रह गया इसके अंदर, 5 जो मैंने लिखा नहीं, 5 एक बार आ रहा है तो 5 यहाँ ले लिया। अब जरा गिन लीजिए, 15 15 नंबर है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, बीच वाला क्या आया? बीच वाला आया मेरा 20। इसका मतलब मीडियन क्या होगा इसका? मीडियन ऑफ दिस डेटा इक्वल टू 20। अब आप देख लीजिए, मोड भी मेरा क्या आया है? 20, और मीडियन भी क्या आया है? 20। यानी कि जो मोड है वो इक्वल है किसके? वो इक्वल है मीडियन के। ठीक, तो मोड और मीडियन मैंने आपको बता दिया है, और इसमें कोई डाउट हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, और कुछ अलग से टाइप के क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।